हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हिमाचल के सितंबर महीने के करंट अफेयर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होंगे, लेकिन जो ऑप्शंस होंगे वो केवल किस लैंग्वेज में आपको मिलेंगी? इंग्लिश में मिलेंगी, क्योंकि एज सच ऑप्शन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में, तो बहुत ही ईजी आपको रहेगा। और ये करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर हिमाचल के, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छी मैगजीन हिमाचल की और गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रेस रिलीज से जो है वो इकट्ठे किए गए हैं। तो इसमें से कोई भी ऐसा करंट अफेयर नहीं होगा जो इंपॉर्टेंट होगा और हमने नहीं कवर किया होगा। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर यहां से कवर है। माई सेल्फ आशु बंसल, और हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। वट इज द रैंक ऑफ हिमाचल इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग 2019? जो डाटा है वो 2018-19 का है। रैंकिंग जो है वो अभी रिलीज की गई। इसको आप 2020 रैंकिंग भी कह सकते हो। 19 इसलिए लिखा जाता है, इसको 1920 लिखा जाता है बेसिकली, क्योंकि इसमें डाटा जो है वो 18-19 का इकट्ठा किया गया है इसलिए। और ये निर्मला सीतारमन जी ने लॉन्च किया है। और इसके अंदर जो है वो हिमाचल का रैंक जो है वो कौन सा है? हिमाचल का रैंक गाइस 7th रैंक है। हिमाचल का कौन सा रैंक है? 7th रैंक है। इस चीज को आपने याद रख लेना कि हिमाचल का रैंक कौन सा है? 7th। अपने दिमाग में बिठा लो इसको। और फर्स्ट रैंक किसका है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इसमें टॉप किया है। आंध्र प्रदेश ने टॉप किया। यूपी जो है वो सेकंड पोजीशन पे है, और तेलंगाना जो है वो थर्ड प्लेस पे है। तेलंगाना कौन सी पोजीशन पे है? थर्ड प्लेस पे है। और किसने ये रिलीज किया है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। मैं पहले बता चुका हूं, निर्मला सीतारमन जी ने इसको क्या किया है? रिलीज किया। अगर डिपार्टमेंट पूछेंगे तो प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है कि कौन सी स्टेट ज्यादा सक्षम है बिजनेस करने के लिए, कौन सी स्टेट ने इन्वायरमेंट अच्छा बनाया हुआ है बिजनेस करने, कहां पे आसानी है बिजनेस करने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो है वो देखी जाती हैं। और उत्तर प्रदेश जो है वो बहुत ही, आप कह सकते हो कि आगे आ चुके हैं। सेकंड नंबर पे जो है वो आ गया है। लेकिन अदरवाइज आप देखोगे पिछले साल वो 12th रैंक पे था। 12th रैंक पे था। इवन हिमाचल का रैंक की भी जो है वो क्या हुआ है? काफी इंप्रूव हो गया है। और बिजनेस रिफॉर्म्स मैंने बताया था 2019 के अकॉर्डिंग, और त्रिपुरा सबसे वर्स्ट परफॉर्मर है, 36th नंबर पे है। आप कहोगे सर 36th नंबर कैसे हो गया? क्योंकि भाई हमारे पास 28 स्टेट्स हैं, आपको पता है, और 8 यूटीज हैं। काफी बच्चों को ये नहीं पता कि यूटीज केवल कितनी है? 8 ही हैं। यूटीज कितनी है? 8 ही हैं। अब इसके पीछे क्या हुआ कि दमन एंड दीव और दादरा एंड नगर हवेली को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया। तो यूटीज कितनी रहेगी? 8। और 28 और 8 कितना हो गया? 36। इसका मतलब 36th नंबर पे कौन सी स्टेट है? त्रिपुरा है। तो याद रखना है, पहले पे आंध्र प्रदेश। हिमाचल का रैंक याद रखना है, 7th रैंक है। त्रिपुरा जो है वो लास्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल इन ऑपरेटिंग ई संजीवनी सिस्टम? ई संजीवनी का मतलब मैंने मुझे बताया था कि आप जो है वो ऑनलाइन ही, क्योंकि कोविड के कारण आप किसी से मिल नहीं सकते थे, तो ऑनलाइन ही आप क्या कर सकते हो कि किसी से जो है वो डॉक्टर से सलाह ले सकते हो, डॉक्टर को दिखा सकते हो। तो उसको क्या दिया गया? ई संजीवनी। इवन डॉक्टर टू डॉक्टर भी अगर आपस में बात करनी है तो भी ई संजीवनी सिस्टम जो है वो उसके लिए भी कारगर है। तो हिमाचल में उसका, हिमाचल का रैंक जो है वो उसमें बताना है जिसमें सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग्स जो हैं वो देखी हैं, सबसे ज्यादा पेशेंट्स को जो है वो उसमें देखा गया है। और हिमाचल का दोस्तों रैंक इसमें कौन सा है? 4th रैंक है। कौन सा रैंक है? 4th रैंक है। क्योंकि अगर आप सबसे पहले देखोगे, फर्स्ट नंबर पे जो सबसे ज्यादा कंसल्टेशंस हुई हैं ई संजीवनी के थ्रू वो तमिलनाडु में हुई हैं। तमिलनाडु में ऑलमोस्ट जो है वो 56,000 के आसपास कंसल्टेशंस हुई हैं। फिर इसके बाद रैंक आता है उत्तर प्रदेश का, फिर इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का, लेकिन हमने तो याद रखना है किसका? हिमाचल प्रदेश का। और पहली स्टेट कौन सी है? पहली स्टेट तमिलनाडु है। हिमाचल का रैंक जो है वो इसमें चौथा है। हिमाचल के बाद जो है वो केरला आता है, लेकिन हमने ये सारी चीजें याद नहीं रखनी। हमने सिर्फ तमिलनाडु का याद रखना है कि ई संजीवनी के अंदर टोटल 23 स्टेट्स को आंका गया है, और इसके अंदर 23 स्टेट्स में से 4th रैंक जो है वो किसका आया है? हिमाचल का है। तो ये आपने याद रखना है। डॉक्टर टू डॉक्टर ई संजीवनी है, पेशेंट टू डॉक्टर ई संजीवनी ओपीडी है, जो टेलीकम्युनिकेशन 2019 के डाटा के अकॉर्डिंग लिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। और ऑलमोस्ट 75% पॉपुलेशन को कवर कर लेता है ई संजीवनी, क्योंकि 23 स्टेट्स ने जो है वो इसको लागू किया था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरे देश में जो है वो ऑलमोस्ट 2 लाख पेशेंट जो है वो इसके थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू उन्होंने जो है वो कंसल्टेशन ली है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा कि हिमाचल का रैंक चौथा है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड लोन टू हिमाचल प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट?
और द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट, कि हिमाचल की रोड्स जो आप कह सकते हो कि खड्डे हैं बीच में, टूटी हुई हैं वो, तो उसको ठीक करना है और काफ़ी बड़ी लेंथ जो है वो इसमें इंप्रूव की जाएगी। और ये टाई अप जो है वो किसके साथ हुआ है, कौन लोन प्रोवाइड करेगा, वर्ल्ड बैंक जो है वो ये लोन क्या कर रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। वर्ल्ड बैंक दोस्तों याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक की जो मेंबर कंट्रीज हैं उसको खास तौर से याद रखना है कि कितनी है, 189 कंट्रीज मेंबर हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी है। याद रखो वाशिंगटन डीसी यूएसए वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है। आईएमएफ की 190 कंट्रीज हैं, अभी एक कंट्री ऐड हुई है तो 190 हो गई हैं, और इसका हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी है। यूनाइटेड नेशन की मेंबर कंट्रीज 193 हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन का न्यूयॉर्क है। कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, अगेन यूएसए। और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ब्रसल्स में है। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रसल में, बेल्जियम के अंदर। और इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, 27, क्योंकि ब्रिटेन ने क्या कर दिया, इसके अंदर एग्जिट कर दिया है, तो दैट्स वाई 27, अदरवाइज 28 थी। तो इसका मतलब वर्ल्ड बैंक हमने दोस्तों याद रखना है। मैं आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन इस न्यूज़ के अंदर प्रोवाइड कर चुका हूँ। वर्ल्ड बैंक ने हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के अंदर लोन प्रोवाइड किया है। $82 मिलियन, मतलब 600 करोड़ रुपए के आसपास लोन जो है वो प्रोवाइड किया है, ताकि ट्रांसपोर्ट और रोड सेफ्टी को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। तो 15 साल का बेसिकली ये लोन पीरियड है, और अगर 15 साल के अंदर ये लोन नहीं बेसिकली पूरा किया जाता तो 5 साल का इसमें ग्रेस पीरियड है, मतलब आप 5 साल और लेके जो है वो इसको लौटा सकते हो। तो ये इसमें जो है वो रखा गया है, और सेफ्टी का और ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी को जो है वो क्या किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा। तो याद रखना है इसको। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको मार्क कर लो। What is the rank of Himachal in literacy rate according to the National Sample Survey recently conducted by National Statistical Office? NSO के द्वारा अभी एक जो है वो लिटरेसी रेट का सर्वे करवाया गया था, जिसको नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू कलेक्ट किया गया है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो लिटरेसी आई है वो तो मैं आपको बता ही दूंगा, लेकिन आपने हिमाचल का रैंक बताना है। मतलब हिमाचल का पहला रैंक तो है नहीं, तो आपने मुझे हिमाचल का रैंक बताना है कि कौन सा है। तो सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन। और सबसे पहले नंबर पे जो है वो कौन सी स्टेट है, केरला। सबको पता है कि सबसे पहले नंबर पे कौन सी है, केरला है। लेकिन ये याद रखना है कि सेंसस नहीं है, सेंसस तो अभी आया नहीं है, तो ठीक है, सेंसस अभी हुआ नहीं है। सेंसस जो होगा वो अभी 2021 में आएगा। लेकिन अभी जो ये एक सैंपल सर्वे कलेक्ट किया गया था कि कहाँ पे लिटरेसी जो है वो ज़्यादा आ रही है, और उसमें हिमाचल का कौन सा स्थान आया, चौथा स्थान आया है। कौन सा स्थान आया, चौथा स्थान आया है। टेली मेडिसिन में भी कौन सा स्थान आया है, चौथा स्थान आया है। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कौन सा स्थान है, 7th रैंक आया है। तो दोस्तों ये याद रखने हैं, याद रखोगे तभी पेपर क्लियर होगा। तो 4th रैंक जो है वो हिमाचल का आया है इसके अंदर, लिटरेसी रेट के अंदर। पहला तो सबको पता है कि पहला स्थान किसका है, केरला का है। दूसरा स्थान किसका है, दिल्ली का। दिल्ली का भी बहुत ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है वो हाई है। उत्तराखंड का आया है, हमारी नेबरिंग स्टेट उत्तराखंड का रैंक जो है वो हमसे ऊपर है। अगर आप देखोगे 3rd रैंक उत्तराखंड का, 4th हिमाचल का है। ठीक है, इसको याद रखना आपने कि 4th रैंक है हिमाचल का। और वर्स्ट परफॉर्मर कौन है गाइस, सब लोग सोचेंगे कि बिहार होगा, उड़ीसा होगा, नहीं, इस बार वर्स्ट परफॉर्मर कौन है, आंध्र प्रदेश आया। बहुत ही कम लिटरेसी रेट जो है वो सैंपल सर्वे में निकल के आया। ओवरऑल लिटरेसी में शायद आंध्र प्रदेश का ना आए, लेकिन सैंपल सर्वे में इतना है। सैंपल सर्वे में सारे लोगों से नहीं पूछा जाता, जस्ट कुछ लोगों से पूछ के जो है वो आइडिया ले लिया जाता है, तो उसके थ्रू लिया जाता है सैंपल सर्वे। तो आंध्र प्रदेश उसमें वर्स्ट परफॉर्मर रहा है। तो याद रखना है, हिमाचल प्रदेश में अपवर्ड ट्रेंड दिखा है। 82.80 था अगर आप देखोगे 2011 में, लेकिन जिसमें मेल लिटरेसी जो है वो 89% था और फीमेल लिटरेसी 75 था। लेकिन अभी 82 से इंप्रूव होकर कितना आया है हमारे पास, 86 आया। तो ऑलमोस्ट 4% का जो है वो चेंज आप हिमाचल प्रदेश में देखोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, in which category Himachal Pradesh is placed in the second edition of States on Sport of Startup Ecosystem 2019। देखो 3 कैटेगरी होती हैं, आपको 3 कैटेगरीज दिख रही हैं। लीडर्स कैटेगरी दिख रही है, एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी दिख रही है, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम दिख रहा है। तो इसमें 2 कैटेगरीज होती हैं, कैटेगरी एक्स और कैटेगरी वाई। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो इसमें। कैटेगरी एक्स में मेनली स्टेट्स होती है, कैटेगरी वाई में मेनली यूटीज होती हैं, सिंपल लैंग्वेज में। अदरवाइज इसमें 1-2 चीज़ें और होती हैं, लेकिन आपने ये याद रखना है। और कैटेगरी एक्स में जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन इतने डिटेल में नहीं, बस स्टेट्स कैटेगरी एक्स में, यूटीज कैटेगरी वाई में, इतना याद रखियो। और इसमें 3 कैटेगरीज हैं, और कैटेगरी एक्स में भी तीनों कैटेगरी में अवार्ड दिया जाता है, कैटेगरी वाई में भी दिया जाता है। लेकिन हम तो किस में आएंगे भाई, कैटेगरी एक्स में आएंगे, क्योंकि स्टेट्स की बात हो रही है। तो स्टेट्स में आपने बताना है कि कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। 3 ही कैटेगरीज होती हैं, क्या तीनों कैटेगरी में रखा गया है? हाँ जी बताओ, हिमाचल प्रदेश जो है वो किसके अंदर रखा गया है?
फटाफट मेरे साथ आंसर को मैच करो, जो बच्चे देख रहे हैं वो मैच करेंगे इसको, और आंसर क्या होगा इसका? सी होगा, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम। इसको नोट कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में इसको मार्क कर लो। इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर हिमाचल को रखा गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो हिमाचल और भी कुछ स्टेट्स जो हैं वो इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में रखी गई हैं। लाइक जो बिहार है, महाराष्ट्र है या कुछ और स्टेट्स हैं, उनको लीडर्स कैटेगरी में रखा गया है। हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, उत्तराखंड हो गया, हमारी नेबरिंग स्टेट होगी, उनको एस्पायरिंग लीडर्स कैटेगरी में रखा गया है। तो बेस्ट परफॉर्मर कौन है? कैटेगरी एक्स में बता चुका हूँ, इसमें स्टेट्स होती हैं मेनली, उसमें गुजरात रखा गया है। कैटेगरी वाई में यूटीज ज़्यादा होती हैं, तो अंडमान निकोबार को उसमें रखा गया। तो आपने याद रखना है कैटेगरी एक्स में बेस्ट परफॉर्मर कौन है, कैटेगरी वाई में बेस्ट परफॉर्मर कौन है, और हिमाचल प्रदेश जो है वो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में आता है, इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, फिर से मैं रिवाइज करवाऊंगा जब करंट अफेयर्स, फिर से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जयराम ठाकुर इनॉग्रेटेड स्वच्छता कैफे इन विच डिस्ट्रिक्ट? कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्वच्छता कैफे को जो है वो ओपन किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी जी के बर्थडे के दिन इसको जो है वो ओपन किया गया, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू स्वच्छता कैफे को क्या किया गया है? ओपन किया गया है। हाँ जी, आंसर तो बहुत ही सिंपल है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किस जिले में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया? तो आंसर क्या आएगा इसका? सोलन, नालागढ़ में जो है वो स्वच्छता कैफे जो है वो खोला गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नालागढ़ में, सोलन डिस्ट्रिक्ट में जो है वो ये खोला गया है। 70th बर्थडे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का, तो उस दिन इसको इनॉग्रेट किया गया। और लक्ष्मी और दुर्गा जो नाम के 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो इस कैफे को क्या करेंगे? चलाएंगे, और इसमें ट्रेडिशनल फूड जो हिमाचल प्रदेश का है उसको सर्व किया जाएगा। और स्वच्छता पार्क भी जो है वो खोला जा रहा है, और वो कहाँ पे? कुफरी के अंदर जो है वो खोला जा रहा है। तो दोनों चीज़ें दोस्तों आपने याद कर लेनी है, स्वच्छता कैफे सोलन के अंदर, और स्वच्छता पार्क जो है वो शिमला के अंदर। और अगर एग्जैक्ट प्लेस याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नालागढ़ में स्वच्छता कैफे और स्वच्छता पार्क जो है वो कुफरी के अंदर। तो इतना आपने थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन स्टार्टेड वर्क फॉर रिस्टोरेशन ऑफ 2 यूनिट्स ऑफ द चामेरा सेकंड पावर स्टेशन। तो अभी अभी उन्होंने कहा है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन है, उन्होंने रिस्टोर करने के बारे में बात करी है चामेरा सेकंड पावर स्टेशन में। ये पावर स्टेशन कौन सी रिवर के ऊपर बना हुआ है, मतलब कौन सी रिवर के नज़दीक बना हुआ है, उसका पानी जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आप बताओगे कौन सी रिवर के पास बना हुआ है। तो आपको पता है कि चारों ही रिवर्स बेसिकली जो है वो हिमाचल से गुजरती हैं, या हिमाचल से स्टार्ट होती हैं। सतलुज जो है वो हिमाचल के बाहर से स्टार्ट होती है, ब्यास और रावी जो है वो अंदर ही स्टार्ट होती है, चंबल भी अंदर ही स्टार्ट होती है। तो बताओगे भाई क्या आंसर होगा इसका? आंसर बहुत ही सिंपल है, आंसर क्या है? रावी। अगर आपको ये पता है कि चामेरा सेकंड पावर स्टेशन कहाँ पे है, तो आंसर तो भाई बहुत ही सिंपल था कि आंसर क्या होगा? रावी होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो रावी रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, क्योंकि ये चंबा के पास है, हिमाचल प्रदेश में चंबा के अंदर बना हुआ है चामेरा सेकंड पावर स्टेशन, और ये रावी नदी के किनारे बना हुआ है। और NHPC दैट इज द नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने ये साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ कि इसको रीस्टोर किया जाएगा, दोबारा से इसको क्या किया जाए? चालू किया जाए। 2 यूनिट्स जो है वो क्या कर दो? इसके चालू कर दो। तो 2 चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये चामेरा कौन सी रिवर के पास बना और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है साइंड ए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद माइक्रोटेक न्यू टेक्नोलॉजीज। तो उनके साथ टाई अप किया है कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना चाहते हैं वो। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगाना चाहते हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लगाना चाहते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट बतानी है आपने, जगह एग्जैक्ट मैं आपको बता दूंगा। डिस्ट्रिक्ट कौन से दोस्तों? जो लोग बी आंसर सोच रहे हैं, सोलन सोच रहे हैं, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। और सोलन में लगाया जाएगा, कहाँ पे लगाया जाएगा? बद्दी में लगाया जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये थर्मोमीटर्स को मैन्युफैक्चर करेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस को बनाएंगे, इन्वर्टर्स बनाएंगे, ऑक्सीमीटर जैसे कोविड के कारण ऑक्सीमीटर्स बनाए जाएंगे, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे, क्योंकि माइक्रोटेक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है। और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 2021 तक जो फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तो उसमें जो है वो क्या कर दिया जाएगा? कंप्लीट कर दिया जाएगा। और डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलेगी 450 लोगों को, जो कि बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो कि योगदान यहाँ पे होगा माइक्रोटेक की बेसिस पे। तो याद रखना है माइक्रोटेक ने जो है वो कहाँ पे प्लांट लगाना है? बद्दी में। क्लियर? चलो, तो अब इसको फटाफट रिवाइज करते हैं। ये थे हमारे पास सितंबर के, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ज़्यादा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन फिर भी जितने भी थे तो हमने सारे के सारे कवर कर लिए हैं। अब आते हैं इसको रिवीजन पे। सबसे पहला था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हिमाचल का रैंक कौन सा है? तो हिमाचल का रैंक कौन सा है? 7th रैंक है। सबसे पहला रैंक किसका है? सबसे पहला रैंक है गाइस, यस, आंध्र प्रदेश का।
और सबसे निचला रैंक किसका है? त्रिपुरा का है। यूपी का सेकंड है, लेकिन हमने तो भाई हिमाचल का याद रखना है, 7th रैंक है सर। नेक्स्ट था कि ई संजीवनी सिस्टम के अंदर कंसल्टेशंस के अंदर हिमाचल का रैंक कौन सा है? ये भी मैं बता चुका हूँ, 4th रैंक है। सबसे पहला रैंक किसका है? तमिलनाडु का है। सबसे पहला रैंक तमिलनाडु का है। 23 स्टेट्स में से ये रैंक जो है वो आंका गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एचपी स्टेट रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के साथ जो लोन मिलेगा ताकि एचपी की रोड जो है वो सेफ्टी पर्पज से अच्छी हो सके और जो गड्ढे हैं या वो भी सारी चीज़ें खत्म कर दी जाए, सारी रोड जो है वो साफ होंगी, तो ये लोन जो है वो कौन दे रहा है? वर्ल्ड बैंक जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। वर्ल्ड बैंक की कंट्रीज बताई थी, 189 हेडक्वार्टर बताया था वॉशिंगटन डीसी, और साथ ही साथ आपने याद रखना है कि कितना लोन दे रहे हैं? 600 करोड़ रुपए का लोन जो है वो दिया जा रहा है। 600 करोड़ रुपीज़ का लोन जो है वो दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन था कि हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी में जो रैंक है वो कितना है, जो कि अभी अभी कंडक्ट किया गया नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ के द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे के थ्रू। याद रखना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि ये सेंसस नहीं है भाई, ये हमारा जो है वो सेंसस नहीं है, जनगणना नहीं है, ये बेसिकली एक सैंपल सर्वे के थ्रू उठाया गया है। और उसमें हिमाचल का रैंक कौन सा है? 4th रैंक का है, क्योंकि सबसे पहला रैंक किसका है? केरला का है। और वर्स्ट परफॉर्मर कौन है इसमें? आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश है, याद रखोगे इसको। और ऑलमोस्ट 4% जो है वो लिटरेसी इंप्रूव हुई है अकॉर्डिंग टू द सैंपल सर्वे। और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि कितनी लिटरेसी इंप्रूव हुई, तो आप कह सकते हो 86.6% आई है अभी के अकॉर्डिंग टू द सैंपल सर्वे। नेक्स्ट आते हैं कि हिमाचल का जो सेकंड एडिशन आया है स्टेट्स ऑफ सपोर्ट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम का, अलग अलग स्टेट का है, तो हिमाचल प्रदेश को कौन सी कैटेगरी के अंदर रखा गया है? तो आपके पास 3 कैटेगरीज है, मैंने बताया था। किसके अंदर रखा गया है? इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर रखा गया है। एक कैटेगरी एक्स होती है, कैटेगरी वाई होती है। सर आपने बताया था कि कैटेगरी एक्स के अंदर मेनली स्टेट्स होती हैं, कैटेगरी वाई के अंदर यूटीज होती हैं। ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं कि किसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, किसमें नहीं है, किसमें दिल्ली है, किसमें नहीं है, ऐसा कुछ याद नहीं करना। सिर्फ एक्स और वाई का याद रखना है। एक्स स्टेट्स के लिए यूज होता है, वाई यूटीज के लिए यूज होता है। और एक्स में सबसे टॉप किसने किया? गुजरात में। और यूटीज में सबसे टॉप किसने किया? अंडमान एंड निकोबार ने। और हिमाचल को किसके अंदर रखा गया? इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि जयराम ठाकुर जी ने स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है, कहाँ पे किया है? तो मैंने बताया आपको कि कहाँ पे किया है, वो नालागढ़ के अंदर किया है। कहाँ पे? सोलन के अंदर। अगर आपको स्वच्छता पार्क पूछ लें, पार्क कहाँ पे किया है? कुफरी के अंदर किया है, वो शिमला के अंदर किया है। पार्क जो है वो कुफरी के अंदर और कैफे जो है वो सोलन के अंदर। क्लियर? नालागढ़ में, और ये कुफरी हो गया शिमला के अंदर। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि जो चमेरा सेकंड पावर स्टेशन है उसका आपको हो गए सेकंड जो पावर स्टेशन है जिसमें 2 यूनिट हैं, फर्स्ट और सेकंड यूनिट, उसको रीस्टोर करने का काम जो है वो किया गया है एनएचपीसी के द्वारा जो है वो किया गया, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। तो वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम इसको रीस्टोर करना चाहते हैं। तो बिल्कुल उन्होंने आज्ञा दे दी है कि वो रीस्टोर कर सकते हैं। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है सर। और कौन सी रिवर के ऊपर है सर? ये रावी रिवर के ऊपर है। दोनों चीज़ें बिल्कुल याद होनी चाहिए, चमेरा सेकंड पावर स्टेशन रावी नदी के ऊपर और चंबा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि माइक्रोटेक टेक्नोलॉजीज जो है वो एक पार्क आप कह सकते हो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करेंगी इलेक्ट्रॉनिक के बेसिस पे। तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने उनके साथ एक एमओयू साइन किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में जो है वो क्या करेंगे? इस्टेब्लिश करेंगे। तो वो सोलन में करेंगे, मैंने बताया कि कहाँ पे करेंगे, बद्दी में करेंगे। बहुत सी चीज़ें बनाएंगे, यूपीएस बनाएंगे, थर्मोमीटर बनाएंगे, ऑक्सीमीटर्स बनाएंगे, और टारगेट है कि मार्च 2021 तक इसको क्या कर दिया जाएगा? कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, सोलन में इसको लगाया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो मार्च 2021 में, और 450 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये थे हमारे पास सितंबर महीने के बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है, आप इस ईमेल आईडी पे हमें जो है वो ईमेल कर सकते हो। विदिन 24 आवर्स जो है वो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर की जाएगी। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इन नंबर्स पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और जैसे ही कॉन्टैक्ट करोगे उसी टाइम पे आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं आएगा। इन क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, 2 बार रिवाइज करोगे, 2 बार मैंने करवा दिया, तो मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।